खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक के नाम से आमीन। सुनने वाले कानों और देखने वाली आंखों, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आज का कलाम जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत से है। यहाँ इस तरह से मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। और ये कौन फरमाते हैं? ये किसका कलाम है? ये कलाम है उसका जो अल्फा और ओमेगा है, जो अव्वल व आखिर है, जो इब्तिदा है और इंतहा है, जो खालिक और मालिक है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है। यीशु अल मसीह फरमाते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। ये रोज़े के बारे में है। आजकल जबकि रोज़े के दिन है और मसीही रोज़ मशरक़ में भी, मगरब में भी, शुमाल में भी, जनूब में भी, हर जगह लोग रोज़े रखते हैं। लेकिन मसीहों पर रोज़ा रखना कोई फ़र्ज नहीं है, किसी गुलामी का शिकार नहीं है कि इन्हें ज़रूर ही रोज़े रखने हैं। लेकिन अपनी रूहानी तस्कीन के लिए, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए खुदावंदों के खुदा के साथ मसीही लोग रोज़ा रखते हैं। दिखावे के लिए रोज़ा नहीं रखते हैं। चंद साल पहले मैंने टेलीविज़न पे एक रोज़े से मुतल्लक पैगाम दिया, और याद रहे कि 10 साल से मैं टेलीविज़न पर खुदावंद का कलाम लोगों तक पहुंचाता आया हूं। और बहुत सारे मुसलमान दोस्तों ने, भाइयों ने इतराज़ किया कि आप तो इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप इस्लाम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मुझे कुछ लोगों ने मसाजिद में भी इनवाइट किया, मॉस्क्स में बुलाया, और वहाँ पे भी उन्होंने मुझसे सवालात पूछे और मैंने बताया, और फिर उनकी आंखें खुल गईं, फिर वो जान गए कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहली बात जो नोट करने वाली है कि बाइबल मुक़द्दस खुदावंद का जिंदा कलाम बहुत पहले इस दुनिया में आ चुका था। यह इल्हामी किताब खुदावंद ने बनी नौ इंसान के हाथ में बहुत पहले से दी है। और उस वक्त इस्लाम का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त इस्लाम का कोई वजूद नहीं था, उस वक्त कोई इस्लाम को जानता भी नहीं था जब खुदावंद का ये कलाम बाइबल मुक़द्दस लिखी गई है। और इस कलाम का प्रचार करने से ना हम बाज आ सकते हैं और ना हम अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि ये कमीशन हमें खुदावंद की तरफ से मिला है कि जाओ और सारी कौम में बुशारत करो, रियाकारों को बताओ, गुनाहगारों को बताओ,
बीमारों को बताओ कि एक ही खुदावंद है, एक ही बादशाह है, एक ही मालिक है, एक ही खुदावंद है जो वाहिद खुदा है, जिंदा और सच्चा खुदा है, अल्लाहों का अल्लाह है, बादशाहों का बादशाह है। वो फरमाता है कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बेगाड़ते हैं और वो कहते फिरते हैं, और मुझे मत तंग करो, डोंट टॉक टू मी, आई एम इन फास्टिंग। इस तरह बोलते हैं, मत मेरे साथ बात करो क्योंकि मैं रोजे में हूँ। खुदावंद का कलाम हमें इसके बिल्कुल बरक्स बताता है। खुदावंद का कलाम हमें यह बताता है कि वो रियाकार लोग हैं, वो दिखावे के लिए रोजा रखते हैं, वो लोगों को बताने के लिए रोजा रखते हैं, और वो कहते फिरते हैं वो मैं रोजेदार हूँ, मैं रोजेदार हूँ, मैंने रोजा रखा है, मुझे रोजा लग रहा है। मेरे अजीजों, ये आपका रिलेशनशिप आपके दरमियान और खुदा के दरमियान में है। ये किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं है। हजरत मूसा ने भी रोजे रखे, उन्होंने भी खुदावंद के हुजूर में अपना और अपनी जिंदगी गुजारे। और आज भी बहुत मसीही लोग मशरक में भी, मगरब में भी, शुमाल में भी, जनूब में भी, दुनिया में हर तरफ मसीही लोग रोज़ा रखते हैं। लेकिन वो रोज़ा उस वक्त रखते हैं जब उन्होंने खुदावंदों के खुदा से बात करनी होती है, उससे सुनना होता है, किसी ख़ास मसले को सामने रख के, स्पेशल मोटिव को सामने रख के फिर वो रोज़ा रखते हैं। मिसाल के तौर पे किसी के पास रोज़गार नहीं है तो लोग रोज़ा रखते हैं कि आए खुदा मुझे अच्छा रोज़गार मुहैया कर, मुझे तेरी मदद की ज़रूरत है, इस मकसद के रोज़ा रखते हैं। किसी के बच्चा बीमार है, उसकी बहाली की, सेहत की बहाली के लिए लोग रोज़ा रखते हैं, प्रॉब्लम से निकलने के लिए रोज़ा रखते हैं। और खुदावंद दुआओं को सुनता है और दुआओं का जवाब देता है। मैंने ज़िंदगी में बहुत रोज़े रखे और मैंने बहुत तजर्बा किया कि जब हम खुदावंद के हजूर में झुक जाते हैं, और मसीही लोग जब रोज़ा रखते हैं तो वो किसी को बताते नहीं हैं, यहाँ तक उनकी फैमिली में भी किसी को पता नहीं होता है उन्होंने रोज़ा रखा है। वो नाश्ते की टेबल पे नहीं आते हैं, वो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, वो अपने कमरे में बैठ के कलाम पढ़ते हैं, बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, खुदावंद के हुजूर में झुक जाते हैं, अपने आप को खूब तैयार करके रखते हैं, इंसान को दिखाने के लिए नहीं, ज़ाते इलाही के साथ रिश्ता नाता कायम करने के लिए वो ऐसा करते हैं। वो सुबह कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते हैं, सिर्फ खुदावंद के हुजूर में झुक जाते हैं। और शाम को जब वो रोज़ा खोलते हैं, फिर शाम का खाया हुआ, फिर वो अगले दिन शाम को जाके वो खाना खाते हैं और पानी पीते हैं और दुआ में वक्त गुजारते हैं, कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। और बास लोग 3-3 दिन का भी रोज़ा रखते हैं, जिस तरह मैं रखता हूँ और मैं रखता रहा हूँ। 3-3 दिन का रोज़ा, 7 दिन का रोज़ा भी लोग रखते हैं, 21 दिन का रोज़ा भी रखते हैं, और कुछ लोग 40 दिन का रोज़ा रखने की कोशिश करते हैं। जिंदगी देने वाला खुदावंदों का खुदा है, ताकत देने वाला खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है जो ताकत देता है। इसलिए
کبھی اپنے چہرے کو اداس نہ بناؤ، کبھی فرض سمجھ کے روزہ نہ رکھو، بلکہ خداوند کے لیے روزہ رکھو کہ خداوند تو میری زندگی میں آ، تو میرے اس مسئلے کو حل کر دے، اس لیے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ خداوند میں تیرے لیے روزہ رکھنا چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ اور تو میری زندگی کو بدل دے۔ تو خداوند آپ کی زندگی میں آئے گا اور آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا، بشرطے کہ آپ روزہ خداوند کی کلام کے مطابق، خداوند کی مرضی کے مطابق رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا ریلیشن شپ ہے، یہ آپ کا رشتہ ناطہ ہے ذات الہی کے ساتھ۔ بھوکے رہنا روزہ نہیں ہے۔ جب آپ بھوکے رہتے ہیں وہ ایسا روزہ نہیں ہے۔ بھوکے رہنا روزہ نہیں، اصل روزہ ہے کہ جب آپ اپنا کھانا نہیں کھاتے ہیں، پانی نہیں پیتے ہیں، خداوند کے حضور میں جھک جاتے ہیں، خداوند کی آواز کے شنوا ہونا چاہتے ہیں، خداوند کی آواز سننا چاہتے ہیں، خداوند سے اپنا رشتہ ناطہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو اپنا منہ دھو کے، نہا دھو کے، صاف کپڑے پہن کے اپنے کمرے میں بیٹھیں، خداوند کا کلام پڑھیں، بائبل مقدس پڑھیں، خداوند سے بات کریں کہ آئے خداوند یسوع میری زندگی میں آ، اس مسئلے کو حل کر دے۔ تو خداوند اس مسئلے کو حل کرے گا اور خداوند دعا کا جواب دے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے اور سلامتی بخشے۔